दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बखैर होंगे। लेकिन दोस्तों, ये खबर फ़लस्तीन से तो कम से कम नहीं है। फ़लस्तीन में हम ये कह सकें कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल नहीं है। और अब तो आपको पता है कि तकरीबन 660 से ज़ायद दिन हो गए हैं। और जिस तरह से फ़लस्तीन में, ख़ासतौर से गज़ा की पट्टी में लगातार इसराइल की जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, निहत्थे लोगों पर, भूखे लोगों पर, गरीबों पर, बच्चों पर, औरतों पर, सब के सब गरीब हैं। जो परेशान हाल है सब गरीब हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, सब गरीब हैं। और लगातार हालांकि इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे माल्टा हो, चाहे इटली हो, लगभग तमाम जगहों पर फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो ताज़ा खबर है गज़ा की पट्टी से, वो खबर यही है कि ताज़ा इसराइली हमले में 80 के करीब, 80 की, जी हाँ 80 के करीब फ़लस्तीनी या गज़ा के शहरी मारे गए हैं। अब आप सोचिए कि क्या हालात हैं। हालात इतने ख़तरनाक और इतने नागुफ्ता बे हैं कि बयां नहीं किया जा सकता। एक तरफ जो आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं, उनको जो हमास के लड़ाके हैं उनसे उनका सामना हो रहा है, उसमें हमास के लड़ाके कई बार भारी पड़ रहे हैं। कई बार उन्होंने कई आईडीएफ सोल्जर्स को बंधक भी बना लिया, मारा भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम शहरी हैं, जो गज़ा के आम शहरी हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला और उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। 2 वक्त तो छोड़िए, कई बार 1 वक्त के खाने के लिए भी वो परेशान हो रहे हैं। 6 से 7, 8, 10 किलोमीटर पैदल उनको चलकर जाना पड़ता है उस जगह पर जहां पर उनको उम्मीद होती है कि वहां खाना मिल सकता है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि कई बार उन्हें गोलियों का निशाना पड़ना पड़ता है। और लेने गए थे वो खाना, लेकिन उन्हें गोलियां खानी पड़ती हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। कई ऐसे वाक़े हैं। आपने उस बच्चे आमिर की कहानी सुनी होगी कि कैसे एक नन्हा आमिर काफ़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है। उसे फूड पैकेट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन जब वो लौटने लगता है तो हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि गोलियां चलती हैं, उसे अपनी जान देनी पड़ती है। तो इन सब हालात के बीच हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इतवार के रोज़ से मगरबी किनारे के शहरों और कस्बों में मुजाहरे और एहतजाजी मुजाहरे किए, ताकि गज़ा की पट्टी में जंग और ग़िज़ाई क़िल्लत को रोकने के लिए आलमी बिरादरी से फौरी कार्रवाई की अपील की जा सके। आपको पता है, अमेरिका के जो एक ख़ास एम्बेसडर हैं, विक्टॉफ जो है, वो उन्होंने दौरा किया है। एक बार फिर ऐसी खबर है कि एक बार दोबारा वो दौरा करेंगे। लेकिन क्या वाकई विटकॉफ वो दौरा कर पा रहे हैं? स्टीव विटकॉफ क्या ज़मीनी हालात को महसूस कर पा रहे हैं? क्या स्टीव विटकॉफ और साथ ही साथ जो एम्बेसडर हैं इसराइल में अमेरिका के, वो उन दोनों का दौरा जो होना है, क्या वो महसूस कर रहे हैं कि वहाँ हालात कैसे हैं? क्या वो महसूस कर रहे हैं कि वहाँ अक्सर बच्चों का जो वज़न है, अगर किसी बच्चे का वज़न मान लीजिए कि 35 किलो था तो उसका वज़न 20 किलो रह गया है। किसी बच्चे का वज़न अगर 30 किलो था तो उसका वज़न 12 से 14 किलो होकर रह गया है, क्योंकि वो ग़िज़ाइयत से महरूम हो रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। और कई बच्चों की मौत भी हो रही है, भूख से मौत हो रही है। ज़रा सोचिए, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम ऐसी सदी में जी रहे हैं जहाँ पर खाने पीने की फरागत है। आप ज़रा आप अपने आसपास नज़र डालें और सोचें कि आप क्या क्या नहीं खाते हैं, क्या क्या नहीं सोचते हैं। कितनी ऐसी लिस्ट है, चाहे वो डेजर्ट मेन्यू हो, चाहे वो कुछ और। लेकिन आप सोचिए कि ग़िज़ा की किल्लत से गज़ा के बच्चे दम तोड़ रहे हैं। आखिर ऐसे क्या हालात हैं? किससे लड़ रहे हैं? इसराइली लड़ किससे रहे हैं? इसराइली किस पर हमला कर रहे हैं? इसराइल के लिए दुश्मन कौन? ये बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल है। क्या ये दुश्मन इसराइल के? इसलिए वहां मुजाहरे हो रहे हैं, फ़लस्तीन में मुजाहरे हो रहे हैं। और मुजाहरे गज़ा और कैदियों की हिमायत में कौमी और बैनुल अक़वामी दिन से पहले शुरू किए गए थे, जो इतवार को हुए। पैगाम क्या था कि एक बैनुल अक़वामी यकजहती, यानी इंटरनेशनल जो सॉलिडारिटी, यकजहती की तहरीक, दुनिया भर में एक मुत्तहद महाज, कब्जे को ख़त्म करने, गज़ा में जंग को रोकने, इमदादी और इंसानी इमदाद के फौरी दाखिले की इजाज़त देने। आप सोचें, सैकड़ों हज़ारों ट्रक, उन्हें गज़ा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। उन ट्रक पर दर्दमंदों ने, अलग अलग NGOs ने, अलग अलग मुल्क के शहरियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी तरफ से पैसे, खाने के सामान, कपड़े, दवाइयाँ सब दी हैं। लेकिन उसे गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? इसराइल रोक रहा है। क्या ये दुनिया को पता नहीं है? क्या ये अमेरिका को पता नहीं है?
क्या ये इसराइल के जो हामी ममालिक हैं, क्या उनको पता नहीं है? उन तमाम मुल्कों में जिनका मैंने नाम गिनाया, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, यहां तक कि खुद अमेरिका हो, हर जगह पर, हर जगह, हर मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों के हक में एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गजा में जो जेनोसाइड हो रहा, वो कह रहे हैं कि जेनोसाइड है, जिस तरह से मारा जा रहा है गजा के लोगों को, ये जेनोसाइड है, इसके खिलाफ हमले हो रहे हैं। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, वो अपने बैनर पर, अपने मंच पर स्टॉप जेनोसाइड का पोस्टर लहरा रहे हैं। सबको पता है, सब ने अपने तौर पर कोशिशें की हैं। फ्लोटिला के नाम से जो बहरी जहाज, जो पानी में चले जहाज वहां तक गए थे, क्या खबर आपने नहीं सुनी होगी? क्या आपने अपने फेसबुक अकाउंट में या इंस्टाग्राम पर या दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी चीजें नहीं देखी होंगी? ये सच्चाई है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ एक फोटोग्राफ नहीं किसी ने भेज दिया, ये हकीकत है जो आप तक थोड़ी देर तक पहुंच रही है, देर से पहुंच रही है। तो वहां फिलिस्तीन के जो दीगर शहर है, वहां पर इसको लेकर एहतजाज हुआ है और फिलिस्तीनी अवाम के साथ जो कुछ कर रहा है इसराइल, इसके लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए वाज़ेह कानूनी टूल्स के साथ इक़दाम करने की मांग है, मुतालबा है। इस्लामी फिलिस्तीन के कौमी राब्ताकार और नेशनल कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि ये मुजाहरे लगातार हो रहे हैं और कोशिश यही है कि दुनिया को जगाया जाए, दुनिया के ऐसे लोगों को, ऐसे ममालिक को जो सब कुछ जानते हुए शायद कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि बच्चों की क्या गलती है, बच्चों को दूध से, बच्चों को खाने पीने की अशिया से क्यों महरूम किया जा रहा है। आखिर वो कैसे लोग हैं अलग अलग ममालिक में, अलग अलग मुल्कों में, जो अपने ज़रूरी अखराजात में से भी हिस्सा लगाकर वो डोनेट कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं गजा के लोगों के लिए, लेकिन उन्हें गजा में दाखिल होने के ऐसे सामानों को, ऐसे एड स्टफ्स को, ऐसे खाने पीने के सामान को, मेडिकल अशिया को गजा के बॉर्डर पर रोका जा रहा है, उसे गजा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। कई ऐसी खबरें आई हैं जब गजा में जो फिलिस्तीन में जो सेटलर्स हैं, जिनको बसाया गया है, इसराइल ने जिन लोगों को बसाया है वहां पर, वो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं और ट्रक को आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या ये सब कुछ डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जरा सोचिएगा, दुनिया के सामने कहना कुछ और अमल कुछ। इंसानियत के हक में आवाज उठाने वाले इदारे, ऐसे ममालिक, ऐसे मुल्क, ऐसी कंट्रीज, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे मुल्क, ऐसे लीडर्स, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंच रही? लेकिन मायूसी की भी बात नहीं है। एक के बाद एक कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि हम इसराइल को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो 2 स्टेट थ्योरी पर अमल करे। अभी अगले महीने यानी सितंबर में जब यूएन का इजलास होने वाला है, उस इजलास में फ्रांस ने कहा है कि हम इस बात का ऐलान करेंगे कि फिलिस्तीन को वो एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करना चाहता है। फिनलैंड में भी इस तरह की बातें हो रही हैं, माल्टा में इस तरह की बातें हो रही हैं। स्लोवेनिया ने तो बाज़ाब्ता इसराइल के साथ जो उनका आर्म्स ट्रेड था उस पर बैन लगा दिया है। ब्राजील और कई ऐसे दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने कोल यानी कोयले की जो शिपमेंट है उसे रोक दी है। यानी कि वहां के लोगों में, अलग अलग ममालिक के, अलग अलग मुल्कों के लोगों में जो इसको लेकर के अब खबरें पहुंच रही हैं, बेदारी आ रही है, तो उसका दबाव पड़ रहा है मुल्कों पर। और इसीलिए ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया, ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो सितंबर में जो यूएन का इजलास होने वाला है उसमें फिलिस्तीन को तस्लीम करने के बारे में ऐलान कर सकता है, जब तक कि इसराइल जो है ये तमाम जो फौजी कार्रवाई वो रोक न दे। हालात ये हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे आम लोग इसको लेकर, गजा में जो हो रहा है, जिस तरह का वहाँ कत्लेआम मचा हुआ है, जिस तरह कत्लेआम वहाँ किया जा रहा है, लोगों को भूखा रखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल नाजी के दौर से भी ज़्यादा बुरा हॉलोकॉस्ट है। भूखा मारना एक नया हथियार, और भूखे लोगों को ये बताना कि आप फलां जगह जाओ, वहाँ आपको खाना मिल सकता है। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब भूखे लोग पहुँचेंगे तो भाई इस कोशिश में कि पहले हमें मिले, थोड़ी भी अगर वहाँ पर कुछ हालात बिगड़ते हैं तो वहाँ पर फायरिंग कर दी जाती है। इसराइली फौजी गोलियां चला देते हैं उन भूखे लोगों पर, और वो लोग जो खाना लेने पहुंचे थे उनकी चीखें वहां सुनाई देती हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। ये हो रहा है।
तो जो मुजाहरे फिलिस्तीन में हो रहे हैं, मुजाहरों में गजा की पट्टी के 20 लाख बाशिंदों के खिलाफ जारी जंग को मुस्तरद करने और स्टारवेशन यानी फाका कशी की पॉलिसी, इसराइली जेलों में कैदियों के खिलाफ वर्जियां जो हो रही हैं, कैदियों को जिस तरह से वहां टॉर्चर किया जा रहा है इसराइली जेलों में, उसके खिलाफ, और अब पूरे मगरबी किनारे में वसी पैमाने पर और जारी आबादकारी की पॉलिसी यानी कि लगातार आबाद किया जाना और कैंपों की तबाही और मसमारी और घरों को गिराना, बुलडोज करना, वो लोग जो वहाँ बरसों से रह रहे थे फ़लस्तीनी, उनके मकानों को गिरा देना, उनके मकीनों के नकल मकान उनको वहाँ से हटा देना, उनको वहाँ से छोड़ के जाने मजबूर करना, इन सब के खिलाफ वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। फ़लस्तीनी कैदियों और रिहाई पाने वाले कैदियों की उमूर की निगरानी के लिए आला कमेटी जो है, मुंतज़मीन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और शुरका का कहना था कि वो अपने पुरअमन मुजाहरे जारी रखेंगे और उस वक्त तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे जब तक दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ के हसूल के लिए इक़दाम नहीं करती। इन सरगर्मियों से कई पैगामात हैं जो कि फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में, गजा हो या मगरबी किनारे वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा या गजा, उसमें भूख, कत्ल गारत, बमबारी, मुहासरा और इसराइली फ़ौज जो कुछ भी कर रही है उसकी हिमायत में मगरबी किनारे के तमाम शहरों, तारकीन वतन और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुके हैं कि ये बंद होना चाहिए। ये हुजूम ये कहने के लिए निकले हैं कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस्लामी ममालिक की खामोशी और मुख्तलिफ ममालिक की खामोशी के साथ हमारी खामोशी काफ़ी है। वो लोग जो फ़लस्तीन, मगरबी किनारे और गजा में भूख से मर रहे हैं, बहुत हो गया, अब अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये गजा में जो भूख से लोग मारे जा रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इन सबको बंद किया जाए। ये तमाम अपील वहां पर लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ऐसी दुनिया में, जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जबकि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी वो बूम पर है, हर एक खबर यहाँ से वहाँ फ़ौरन पहुँच जाती है, तो क्या ऐसे लोगों तक ये खबर नहीं पहुँच रही है कि हालात क्या हैं और गजा में किस तरह के हालात बन रहे हैं और इस हालात में क्या होना चाहिए? एक उम्मीद बाकी है, चूँकि लोग इसको लेकर के काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं और ये लोगों का दबाव है कि उनकी हुकूमतें, उनके मुल्क की हुकूमतें, उनके लीडर्स भी अब इस बात को सोचने में मजबूर हुए हैं कि गजा में जो वहाँ पर जो जुल्म बर्बरियत हो रही है उसे ख़त्म होना चाहिए।